प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली मोतबर मुतबर्रिक आली व अफजल नामे तमाम फ़ज़ल टीवी देखने वाले नाज़रीन, अकाबरीन और तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। मेरा नाम बाबर आज़ाद है और बाय प्रोफेशन मैं पिछले 16 साल से खुदा यीशु मसीह की इंजील की मुनादी कर रहा हूँ पाकिस्तान की तुल अर्ज़ में और पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में खुदावंद अपने जलाल के लिए इंजील की गवाही और रूहों की नजात, बका, शिफा, ताज़गी और आसूदगी और बहाली के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बात के लिए मैं खुदा कायनात, मालिक हयात, हल मुश्किलात, फ़ख्र मौजूदात, वजह तख्लीक़ कायनात, शाहिद जहाँ खालिक कौन मकान और इब्न यज़दा का शाकर ममनून और दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये फ़ज़ल किया कि आज मैं आप सबों तक खुदा के लाजवाल और बेमिसल बेमिसाल कलाम की मोतबर मुतबर्रिक आवाज़ को पहुँचा सकूँ। सो मैं नहायती शाकर ममनून हूँ फ़ज़ल टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए, तमाम मुंतज़मीन के लिए, नाज़िम आला के लिए, आली जनाब वाजिबुल एहतराम, काबिल इज़्ज़त वाजिबुल एहतराम खुदा के खादिम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब के लिए, उनकी अहलिया अपनी प्यारी बहन सिस्टर महवश इमरान के लिए और तमाम इंतज़ामिया के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी तरफ़ से आप सबों को क्रिसमस सीज़न और क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है कि ये क्रिसमस सीज़न आप सबों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए और दुनिया के किसी भी मुल्क, देहात, गांव, कस्बे या इलाके से आप इसे देख रहे हैं, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मेरा ताल्लुक़ द यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च इंटरनेशनल के साथ है और मैं पिछले 16 साल से इनके साथ मुंसलिक हूँ और खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए और इंजील की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कलाम खुदा में लिखा है, बा मौका बातें रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। वो बात जो मौके की मुनासबत से की जाए वो सोने के सेब के मुतरादिफ है। बाइबल मुक़द्दस खुदा के हुस्न व जमाल का आईना और हमारे कदमों के लिए चिराग है। और जब भी क्रिसमस सीज़न आता है तो इसमें हमेशा सीज़नल बातें की जाती हैं। खुदा यीशु मसीह के बारे में वो पेशेन गोइयाँ या वो नबूवतें जिनका ज़िक्र या तज़किरा या बयान अहद अतीक के अम्बिया व मुरसलीन ने, पैगम्बरान दीन ने अपनी ज़ुबान से किया, हम उनका ज़िक्र करते हैं, चर्चिज़ में तलावत करते हैं और कलीसिया को फिर से पैगाम देते हैं कि खुदा यीशु मसीह नासरी आज से 2000 साल पहले एक कंवारी से, एक ताहरा से, एक तैयबा से, एक बतूला से, एक हफीफ़ा और एक बाकिरा से पैदा हुए, जिसे ख़ातून जन्नत कहा जाता है, जिसे सैयदतुल निसा कहा जाता है, जो अफ़ज़ल निसा है, जो सबसे अज़ीम ख़ातून है। बाइबल में कोई ऐसी ख़ातून नहीं है जिसकी पाकीज़गी का ज़िक्र दीगर किताबों में या फिर बाइबल मुक़द्दस में किया गया हो। यूँ तो तमाम ख़वातीन बाइबल हमारे लिए मोतबर हैं, अज़ीम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। जब कभी बाइबल की ख़वातीन और ईमानदार ख़वातीन का तज़किरा, ज़िक्र और बयान किया जाए तो नहायत इज़्ज़त, अक़ीदत और अदब एहतराम से करना चाहिए। जब भी पैगम्बरान दीन का ज़िक्र किया जाए तो हमें इज़्ज़त के साथ, अदब के साथ, सलीके तरीके, आजिज़ी फ़रोतनी और हलीमी के साथ करना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी की ज़ात अक़दस की, जब हम बात करते हैं मुक़द्दसा मरियम ताहरा की, तो आप अफ़ज़ुल निसा हैं और खुदा यीशु मसीह पूरी बाइबल मुक़द्दस का मरकज़ हैं। पुराने अहदनामा के नबियों का मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह, नबुव्वतों का मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह, नए अहदनामे के रसूलों की तालीम का मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह। सो पूरी किताब मुक़द्दस की जो मरकज़ी शख्सियत हैं वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदा तआला के बेटे, खुदा तआला के लख्त जिगर, फ़ातिह अजल, फ़र्ज़ंद अर्जुमंद, शाहिद दो जहाँ और खालिक कौन मकां इब्न यज़दा हैं। जब हम आपकी यज़दानियत की बात करते हैं, जब हम आपकी एलूहियत की बात करते हैं, जब हम आपकी क़ुदूसियत की बात करते हैं, जब हम आपकी माबूदियत की बात करते हैं, जब हम आपकी रबूबियत की बात करते हैं, जब हम आपकी ज़ात व सफ़ात की बात करते हैं, जब हम आपकी कुदरत के अजायबात की बात करते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि आप सबसे अज़ीम हैं, आप सबसे मोतबर हैं, आप सबसे मुतबर
मुतबर्रिक हैं, आप सबसे आली हैं, आप सबसे अफजल हैं, क्योंकि इससे पहले कि ये ज़मीन व आसमान खल्क होते या मार्ज़ वजूद में आते, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है आप अज़ल से अबद तक हैं। और यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदाम यीशु मसीह नासरी के लिखे गए इंजीली बयान में तहरीर है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। और फिर लिखा फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के एकलौते का जलाल। सो जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी वजाहत के साथ कुलसियों के ख़त में बयान करती है। बुज़ुर्ग पालूस रसूल फरमाते हैं कि सारी कायनात उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा की गई है। आसमान और आसमान की मखलूक़ात, फ़िज़ा और फ़िज़ा की मखलूक़ात, ज़मीन और ज़मीन की मखलूक़ात, पानी और पानियों की मखलूक़ात, अलगर्ज़ हुकूमतें, बादशाहतें, इख्तियारात, देखी अनदेखी चीज़ें, जो कुछ हमें नज़र आता है और जो कुछ हमारी नज़र से बालातर है या ओझल है, उन सारी चीज़ों का खालिक और मालिक खुदा का बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह नासरी है, जो आज से 2019 साल कबल एक तहरा से एक तैयबा बतूला हफीफ़ा और बाकिरा से पैदा हुआ। और आपकी विलादत तैयबा के बारे में सबसे पहली पेशेन गोई या पहली नबूवत खुदाए दो जहाँ खालिक कौन व मकान ने अपनी ज़ुबान तहरा तैयबा से की। यहोवा एलोहीम एदोनाई कायनात की इल्लत गाय ने, जिसने ज़मीन व आसमान को, कायनात और इसके सारे निज़ाम को खल्क किया है, उसने पहली नबूवत खुद अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के बारे में अपनी ज़ुबान अक़दस से अदा की। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा के चुने चुनिदा और बरगज़ीदा लोगों, आप एक नहायती उम्दा और उमीक मज़मून पे थोड़ी देर के लिए कलाम को सुनने वाले, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालिए और ज़रूर इसको देखिए, क्योंकि आज हम एक नहायती उम्दा और उमीक, नफीस और ख़ूबसूरत उन्वान पे बात करने वाले हैं। जब हम अहद अतीक की बात करते हैं तो अहद अतीक के अंदर 39 कुतुब हैं, पैदाइश की किताब से लेकर मिलाकी नबी की किताब तक 39 कुतुब हैं। और इन 39 कुतुब के अंदर मुख्तलिफ ज़ाविये से अगर हम देखें तो खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशेन गोइयाँ हैं। सो इन पेशेन गोइयों में खुदा यीशु मसीह के बारे में मुख्तलिफ खदमात आपकी दर्ज हैं। खुदा यीशु मसीह की ज़ातो सफ़ात और आपकी वफ़ात, आपकी विलादत तहरा तैयबा के बारे में अंबिया ने पेशन गोइयाँ की हैं। और यहाँ तक बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो इलाका, वो शहर जहाँ खुदा यीशु मसीह नासरी को पैदा होना था, इसका तज़किरा, इसका ज़िक्र भी अंबिया ने पहले ही से किया कि वो कौन से इलाके में पैदा होगा, वो कौन से शहर में पैदा होगा, इसका ज़िक्र भी पहले ही से बयान किया गया है। तो आइए, इससे कबल हम कलाम खुदा में से इन बातों का तज़किरा, ज़िक्र और बयान करें। आइए मेरे साथ बुज़ुर्ग लूका तबीब की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह नासरी का लिखा गया इंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से तलावत की सआदत हासिल करेंगे। कलाम खुदा में हम सबों की रहनुमाई के लिए यूं लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, कामयाबी और कामरानी, पीरी सलामती, आबदी और दायमी ज़िंदगी का सबब, ज़रिया और वसीला बने। आमीन। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, कलाम खुदा की इन खूबसूरत आयात को पढ़ने से कबल, इन आयात को पढ़ने से पहले मैं तज़किरा कर रहा था कि पुराने अहदनामा के अंदर सबसे पहली पेशेन गोई या पहली नबूवत खुदाए एलोहीम एदोनाई यहोवा
कायनात के मालिक ने अपनी ज़ुबान से की, और उसने सांप को मुखातिब करते हुए अदन में कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, गलतियों के ख़त में तहरीर है कि जब वक्त पूरा हुआ तो मसीह औरत से और शरीयत के मुताहत पैदा हुए। सो पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों में नए अहदनामे की मुकम्मल तकमील नजर आती है जब खुदाम यीशु मसीह एक कंवारी से पैदा हुए। अगर आप बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत खुदाम यीशु मसीह का लिखा गया इंजीली बयान पढ़ेंगे तो वहां पे भी तहरीर है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तो इससे भी एक बात साबित होती है कि आप एक कंवारी से, आप एक तहरा से पैदा हुए। जब आप बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग लूका तबीब की मार्फत खुदाम यीशु मसीह की लिखी गई इंजील उसके पहले बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि खुदा का अमीन फरिश्ता जबराइल, जो पैगाम देने वाला फरिश्ता है, ये मुकद्दसा माँ मरियम के पास आया और आके कहता सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तो जबराइल अमीन फरिश्ते ने आके मुकद्दसा माँ मरियम को पैगाम दिया कि तेरे बेटा होगा। लिखा है वो इस पैगाम से घबरा गई, और जब फरिश्ते ने कहा कि रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इस सारे पैगाम को सुनने के बाद बीबी मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। आज के जो दरियाफ्त शुदा बर्र आज़म है, 7 बड़े बर्र आज़म हैं, और उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी सबसे बड़ा बर्र आज़म जो है वो बर्र आज़म एशिया है। और जब हम एशिया के वेस्ट साउथ की बात करते हैं तो इसमें मिडल ईस्ट का वो इलाका आता है जहां पे हम अर्ज़े फ़लस्तीन के बारे में पढ़ते हैं। सो अर्ज़े फ़लस्तीन, और या फिर आप वेस्ट साउथ की बात करते हैं तो यहां से 3 बड़े सामी मज़हब ने जन्म लिया, जिनमें पहला अहले यहूद है, दूसरा दीन मसीहत और तीसरा अहले इस्लाम। इन तीनों का ताल्लुक सामियुल नस्ल से है, सामियुल मज़हब से है। जो जब आप अर्ज़े फ़लस्तीन की बात करते हैं तो अर्ज़े फ़लस्तीन के इलाका में 3 बड़े सूबों का ख़ास बाइबल में जिक्र किया गया है, गलील का सूबा, सामरिया का सूबा और फिर यहूदिया का सूबा। ये वो सूबे हैं जहां खुदाम यीशु मसीह खिदमत करते रहे। इन सूबों में आप मुख्तलिफ गांवों में, देहातों में, शहरों, कस्बों में, इलाकों में, इबादत खानों में जाते और कलाम खुदा की खिदमत करते रहे। और इन्हीं इलाकों में, इन्हीं सूबों में एक सूबा यहूदिया का सूबा है जहां खुदाम यीशु मसीह के बारे में पेशेनगोई की गई है। अगर आप मीका की किताब उसके 5वें बाब गालिबन दूसरी आयत को पढ़ें तो कलाम खुदा में नबी की मार्फत यूं लिखा है, ए बैतलहम इफराता यहूदिया के इलाका, अगरचे तू यहूदा के हाकिमों में शामिल होने में सबसे छोटा है, तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गलाबानी करेगा। सो गोया बताया गया कि जहां खुदाम यीशु मसीह को पैदा होना है वो इलाका कौन सा है। सो आज हम जिस खास पेशेन गोई पे बात करेंगे वो उस इलाके के बारे में जहां खुदाम यीशु मसीह को नबूवत के मुताबिक पैदा होना था। तो बाइबल में लिखा 8वीं आयत में उसी इलाका में चरवाहे थे। अब उसी इलाका से मुराद जिस इलाका के बारे में पेशेनगोई की गई है, मुकाम हैरत तो यह है कि जिस रोज जबराइल अमीन फरिश्ते ने आके मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया कि तू हामला होगी, जिस रोज खुदा ने आके अपने फरिश्ता जबराइल से पैगाम दिया यूसुफ को कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, वो गलील का सूबा था। और गलील में एक छोटा सा शहर नासरत है जिसके बारे में अक्सर व बेशतर ये कहा जाता था क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। अब नासरत और यहूदिया के बैतलहम में जो सफर का डिस्टेंस है वो 120 मील पर मुहित है। और मुकाम हैरत यह है कि जहां पैगाम मिला था वो नासरत का इलाका था, जहां मसीह की
विलादत होनी थी वो बैतलहम का इलाका था। अगर मसीह खुदावंद नासरत में पैदा होते तो ये नबूवत मसीह पर तकमील की सूरत में पूरी ना होती, लेकिन नबूवतों के अनुसार या नबूवतों के मुताबिक बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि रोमियो का पहला जो कैसर ऑगस्टस था, उसने ये ऐलान करवाया कि सब यहूदी अपने अपने आबाओ अजदाद के शहरों में चले जाएं और अपने अपने नाम लिखवाएं। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मुकद्दसा मरियम और बुजुर्ग यूसुफ दोनों शजरा नस्ब के एतबार से या जीनोलॉजी के एतबार से बुजुर्ग दाऊद की नस्ल से हैं। अब बुजुर्ग यूसुफ जो हैं ये सुलेमान की नस्ल से हैं और मुकद्दसा बीबी मरियम नातन की नस्ल से हैं, और ये दोनों के दोनों बुजुर्ग दाऊद के बेटे हैं। और बुजुर्ग दाऊद यस्सी का बेटा है, यस्सी ओबेद का बेटा है और ओबेद बोएज का बेटा है। जब आप पूरी की पूरी बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो फिर लाजम था कि ये दोनों अपना नाम लिखवाने के लिए अपने आबाओ अजदाद के शहर में यानी यरूशलेम में जाएं, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद का जो शहर कहलाता है बाइबल में जो था जो है वो यरूशलेम था, और उसके गिर्द में एक छोटा सा कस्बा बैतलहम जिसका मतलब रोटी का घर। तो लाजिम था कि कायनात का मालिक, कायनात का सुल्तान उस जगह पैदा होता जो रोटी का घर है, क्योंकि मसीह ने जिंदगी की रोटी होने का दावा किया। सो बाइबल में लिखा उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। कितनी हैरत की बात है, ये निगहबानी करने वाले थे, खुदा ने इनको मनादी करने वाले बना दिया। ये भेड़ बकरियों की और रात की तारीकी में हिफाजत करने वाले थे। जब भी शहर में आते थे हमेशा लोगों को बुरी खबर देते थे, अपने मालिकों को बुरी खबर देते थे। आज कोई रीछ आया, कोई भेड़िया आया, कोई जंगली दरिंदा आ गया, हमारी भेड़ उठा के ले गया, हमारी बकरी उठा के ले गया, हमेशा बुरी खबर। लेकिन आज इनके लिए एक अच्छी खबर थी। जब खुदा का फरिश्ता इनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंत का जलाल उनके चौगिर्द चमका तो लिखा वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। इसका मतलब है जब आप बाइबल में या बिब्लिकल स्ट्रक्चर में इन आयात की तफसीर करते हैं तो वो नहायत डर गए और फिर लिखा बहुत डर गए, और फिर खुदा के फरिश्ता ने उनसे कहा मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। तो बड़ी खुशी से मुराद है वो खुशी जिसमें इलाही खुशी शामिल हो, वो खुशी जिस खुशी में खुदा खुश हो, उसको बड़ी खुशखबरी कहते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, दुनिया की खुशी हमें रंज दे सकती है, गम दे सकती है, मिलाल दे सकती है, दुख दे सकती है, परेशानी दे सकती है। दुनिया की चंद रोजा खुशी से हमें परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन जो खुशी की खबर आसमान से आती है वो आपकी जिंदगी बदल देगी। आपके ख्याल, आपके तसव्वुरात, आपके इरादे को, आपके ज़ाहिर, आपके बातिन, आपके उठने बैठने खाने पीने को। एंड दिस इज द गॉस्पेल कम फ्रॉम हेवन। ये खुशखबरी, ये पैगाम आसमान से आया है कि तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बशारत है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। इट मीन्स ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, ये अक़वाम आलम के लिए है, ये अदयान आलम के लिए है, ये मज़ाहब आलम के लिए है। इसलिए बुजुर्ग यूहन्ना फरमाते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो किसी भी दीन, किसी भी कौम, किसी भी मसलक, किसी भी धर्म, किसी भी अकीदे से हो, वो मर्द हो या औरत हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला हो, जो कोई इन बातों पर ईमान लाए कि वो कंवारी से ताहरा तैयबा हफीफा बतूला बाकरा से पैदा हुआ, वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो आज तुम्हारे लिए खुशी की बशारत है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। मुनज्जी मतलब नजात देने वाला, रिहाई देने वाला, मखलसी देने वाला, छुड़ाने वाला। किसी ने कहा बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, अरे अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। जब आप पुराने अहदनामे की नबूवतों की बात करते हैं और जब आप मिलाकी नबी की किताब से मती रसूल की मार्फत खुदा यीशु की इंजील तक आते हैं तो यहाँ 4 साल का अरसा है जिससे
سائلنٹ ایئرز کہا جاتا ہے، خاموشی کے سال کہا جاتا ہے۔ ان 400 سالوں میں ملاکی سے یوحنا تک کوئی خدا کا نبی برپا نہیں ہوا۔ دے ور ویٹنگ، انتظار کر رہے تھے مسیح کا، مسیح کا، وہ آئے گا، ہمیں غلامی سے چھڑائے گا، بندنوں کو توڑے گا، اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل بنے گا، اسرائیل دنیا کے نقشے پر حکومت کرے گا، دنیا پہ راج کرے گا، اور مسیح ان کا فائنل کنگ ہوگا، انوائنٹڈ کنگ ہوگا، اور اس کی بادشاہی اور اس کی حکومت، اس کے اقتدار میں بنی اسرائیل ساری دنیا کو شکست دے کر اپنی فتح کا علم یا جھنڈا لہرائیں گے۔ دے ور ویٹنگ۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس وقت وہ رومن امپائر کی غلامی میں تھے، کبھی وہ بابلیوں کی غلامی میں، کبھی وہ مادی فارسیوں کی غلامی میں، کبھی وہ یونانیوں کی غلامی میں، اور اس وقت وہ رومیوں کی غلامی میں۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح رحمت خداوندی کے آفتاب بن کر جب اس بے نور و نوا دنیا میں چمکے تو آپ کی آمد طاہرہ کے سبب سے تاریکی کی ساری قوتوں کا زور ٹوٹ گیا، اور فرشتے نے آ کے پیغام دیا، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، چھڑانے والا، نجات دینے والا، رہائی دینے والا، مخلصی دینے والا۔ آج جب ہم ٹیلی ویژن پہ خبریں سنتے ہیں، کسی نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں، میگزین اٹھاتے ہیں، جب بھی کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی ظلم و تشدد، بربریت کا رونا، ناانصافی، زیادتی، قتل و غارت، ایک قوم دوسری قوم پہ، ایک ملک دوسرے ملک پر، ایک شہر دوسرے شہر کے خلاف پروپیگنڈے کرتے نظر آتے ہیں، خاندانوں کے اندر افراتفری، نفرتیں، قدورتیں، علائشیں، اور بڑھتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر ٹی وی اینکرز بھی کہتے ہیں، نیوز کاسٹرز بھی کہتے ہیں، اخبار لکھنے والے، کالم نویس بھی کہتے ہیں، لوگ کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے غم کی دعا کرے کوئی، کاش کہ کوئی ابن مریم جیسا ہو۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ ارے اچھے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب صرف مسیح ہے جو مسیحائی کر سکتا ہے، وہ جو آپ کو دکھوں سے، مشکلوں سے، مصیبتوں سے، تنزلی سے، آپ کی بے راہ روی سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ جب اس کی قدرت ہم پہ ٹھہرتی ہے تو ہر طرح کی ندامتیں، ہر طرح کی خجالتیں، ہر طرح کی بے وقوفیاں، حماقتیں، نادانیاں اس کے فضل اور حکمت سے جاتی رہتی ہیں۔ and that same message، یہ پیغام خدا کے فرشتہ نے ان گڈریوں کو دیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ میسج نہایت ہی اہم اور نہایت ہی خاص میسج ہے کہ لوگ مسیحا کے منتظر تھے، لوگ مسیحا کے منتظر ہیں، اور لوگ مسیحا کے منتظر رہیں گے۔ جب آپ بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، خدا کے چنے چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں، سو میں نے عرض کیا کہ پرانے عہد نامے کے سارے انبیاء کی نبوتوں کا مرکز خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس تھی۔ سو جب آپ نئے عہد نامہ کے رسولوں کا، پیغمبران دین کا، یا بزرگان دین کا، یا ابتدائی چرچ کا بات کرتے ہیں تو ان کی پیشن گوئیوں اور نبوتوں کا مرکز، ان کی خدمت کا مرکز خداوند یسوع مسیح ناصری تھا۔ پرانے عہد نامہ کے انبیاء پیشن گوئیاں کرتے رہے کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب ہوگا، اس کا نام مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ چرواہے میدان میں اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے کہ خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور یہ نہایت ڈر گئے۔ لیکن جو ہی خدا کے امین فرشتے نے ان کو پیغام دیا تو لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایک لشکر، ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔
सो आज मैं और आप क्रिसमस मना रहे हैं, मैं और आप क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, मैं और आप नए कपड़े, नए जूते, चर्चेस को डेकोरेट, घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, हम तोहफे तहाइफ एक दूसरे को दे रहे हैं। शायद हम इसी को अपना क्रिसमस समझ रहे हैं, शायद इसी को खुशखबरी समझ रहे हैं, लेकिन खुशखबरी क्या है? जाओ और पूरी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। इस रोज खुदाम यीशु मसीह की जमीन पर आए, आपने अपनी खिदमत का आगाज किया तो कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आपने कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। जिस रोज जबराइल अमीन फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया, उसको पैगाम दिया और कहा तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात दे सकता है या नजात देगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमारी नजर में तमाम अंबिया असगर अजीमुल मर्तबत शख्सियात हैं, अंबिया अकबर अजीमुल मर्तबत शख्सियात हैं, बुजुर्गान दीन अजीमुल मर्तबत शख्सियात हैं। इसलिए हमें इज्जत से, सलीके से, आजिज़ी, फरोतनी, हलीमी और इनकिसारी से उनका तज़किरा, जिक्र और बयान करना चाहिए। लेकिन कोई इस लायक न था कि वो इंसानियत के दुखों को उठा सकता, उनके लिए सलीब पे मसलूब हो सकता, उनके लिए कफारा दे सकता, उनके लिए हाथों और पांव में कील खा सकता, उनके लिए पुष्प पर एक कम 40 कोड़े खा सकता, अपने सर पे कांटों का ताज रखवा सकता। ये सिर्फ एक ही हस्ती है और वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है जिसने मेरी और आपकी खातर अर्श को छोड़ा, वो फर्श पे आ गया एक ऐसे सराय में जिसे अस्तबल कहा जाता है, जहां जानवरों को बांधा जाता है। अब वहां पे बशरी लबादे में आए, आप बशर बनकर हमारे दरमियान रहे ताकि हमारी नजासतों को उठा ले, गलाजतों को उठा ले, आलूदगी को उठा ले, बेहूदगी को उठा ले। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया ताकि हम जो दुख उठा रहे हैं वो हमारी मदद कर सके। सो मसीह आज से 2019 साल एक कंवारी एक ताहरा से पैदा हुए हैं और नबूवतों के मुताबिक वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुए हैं। और नबूवत ये कहती है कि बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हाकिमों में शामिल होने में सबसे छोटा है तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा। हाँ, वो ऐसा हाकिम है, वो ऐसा बादशाह है, वो ऐसा सुल्तान है, वो ऐसा मसाया है जो आपकी मुश्किलों को दूर कर सकता है। इसीलिए मसीह ने कहा पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हम शायद दुनिया की दौलत के पीछे भागते हैं, दुनिया की वाह बल्ले बल्ले या हुस्नो जमाल के पीछे भागते हैं, लेकिन पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। दिस इज द गॉस्पल। लिखा है उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। सारे सोए हैं लेकिन ये निगाहबान हैं। याद रखिए, निगाहबानों को खुदा ने मुनादी करने वाले बना दिया। खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का नूर उनके चौगिर्द चमका। वो डर गए, जो ही खौफजदा हुए, हरासा हुए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने फरिश्ते को देखा नहीं। और अगर आप अहले यहूद के तसव्वुरात या उनकी तालीमात को पढ़ें तो उनकी रवायात बताती हैं कि जब वो इलाही ज़ात को या खुदा के फरिश्ते को देख लेते वो खौफज़दा हो जाते कि हम अब मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन फरिश्ते ने कहा डरो मत, क्योंकि अब मरने का दौर और वक्त खत्म हुआ, अब फजल का दौर शुरू हुआ। इसलिए डरो नहीं, खौफज़दा न हो। आज तुम्हारे लिए खुशी की खबर है, ऐसी खबर जिस खबर से खुदा खुश है, बाप खुश है, आसमानी मुलाइक खुश है, सराफीम खुश है। इसलिए जब जबराइल अमीन ने पैगाम दिया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा आसमान से एक ग्रोह खुदा की हमद करती जमीन पर जाहिर हुई। कितनी बड़ी बात है कि जब एक शख्स जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी करते हैं, लेकिन जब आसमान का मालिक इंसान बनकर जमीन पर आया तो ये आसमानी ग्रोह जमीन पर खुशी के
حمد کے گیت گاتے نظر آ رہی ہے۔ میری دعا ہے یہ کرسمس سیزن، کرسمس ڈے اور آنے والے ایام آپ کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ دعا ہے خداوند آپ کو برکت دے، فضل ٹی وی اور ان کے تمام ناظرین کو اور تمام منتظمین کو کثرت سے برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔